हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम केगल पे केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, केगल की केस स्टडी देखेंगे। तो पहले तो बता दूं केगल है क्या। केगल, ठीक। तो केगल बेसिकली ऑनलाइन कंपटीशन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन कंपटीशन प्लेटफॉर्म है, ठीक। किस तरह का कंपटीशन होता है इसमें जो है डेटा एनालिसिस का, ठीक। डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ठीक, और एआई का, ठीक है। तो ये सबका केगल का एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस तरह का कंपटीशन केगल्स पे होते हैं, ठीक। तो ये था केगल के बारे में थोड़ी जानकारी। अब आगे हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी और उनको बिग डेटा ने कैसे सॉल्व किया, ठीक। केगल ने या फिर बिग डेटा ने किस तरीके से सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम्स क्या थी। पहले तो जो डेटा साइंस इंडस्ट्री थी, जो कंपनीज थी, ठीक, कंपनीज थी, उनके पास डेटास तो बहुत थे, ठीक। डेटास काफ़ी थे इनके पास, बट जो है इनको एनालाइज करने के लिए या फिर इसमें से इंसाइट्स निकालने के लिए, एक मिनट, इनसे इंसाइट्स निकालने के लिए उनके पास ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं थे, ठीक है। ट्रेंड एम्प्लॉय, ठीक है। ट्रेंड एम्प्लॉय या फिर स्किल्ड एम्प्लॉय जो है नहीं थे, ठीक है। क्योंकि डेटा तो था इनके पास, बट इस डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज करना और इनमें से इंसाइट निकालना जो कि बिजनेस में हेल्प कर सके, ठीक है, वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था। तो उनके पास जो है ट्रेंड या फिर स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं थे, ठीक। तो क्या है, ठीक, कंपनीज में क्या थी, स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज थी। स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज थी। उनके पास एम्प्लॉयज तो थे, बट इतने ट्रेंड या फिर इतने स्किल नहीं थे कि डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज या इंसाइट निकाल सके, ठीक। तो केगल ने क्या किया, केगल जो था वो जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन कंपटीशन प्लेटफॉर्म था। तो इसमें क्या होता था, कंपनीज जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी, ठीक। प्रॉब्लम्स देते थे और डेटा सेट्स भी डेटा प्रोवाइड करते थे। जो कंपनीज के पास डेटा रहता था उनको प्रोवाइड करते थे और प्रॉब्लम्स देते थे, ठीक। तो केगल पे जो भी यूजर्स थे इन कॉम्पिटिशन्स में, ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे केगल पे, और जो यूजर्स है इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक। और वो compete करते थे बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए कंपनीज को, ठीक। तो कंपनीज क्या करने लगी, कंपनीज जो है वो अपने डेटा प्रॉब्लम, ठीक है, डेटा साइंस प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, ठीक, वो कैगल पे कंपटीशन कराने लगे उसके लिए, ठीक। कैगल पे जो है वो प्रॉब्लम देती थी, डेटा सेट्स देते थे, ठीक, उनका कंपटीशन कराने लगे। और जो कैगल के यूजर थे वो पार्टिसिपेट करते थे और आपस में compete करते थे बेस्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक। कौन कंपनी को बेस्ट सॉल्यूशन देता है, ठीक। जो बेस्ट सॉल्यूशन देता था उसको रिवॉर्ड में तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक। तो कंपनीज उनको प्राइस देती थी, ठीक है, कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस देती थी, ठीक है। तो ये होने लगा। फिर बाद में ये होता था कि कंपनीज आती थी, अपना प्रॉब्लम देती थी और बदले में कैश प्राइस देती थी। फिर एक बार वॉलमार्ट आया। वॉलमार्ट ने क्या किया, जो कि सबसे बड़ा रिटेलर कंपनी है, ठीक, उसने क्या किया, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया कैगल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया। और इस कंपटीशन से वो, पहले तो सब कंपनियां कैश प्राइस देती थी, अब ये क्या करता था, जॉब ऑफर करता था, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो उतना स्किल्ड तो होगा कि
जो भी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल कर सके, ठीक है। जैसे इसने अभी प्रॉब्लम दिया कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके, उसको टैकल कर लिया, मीन्स जो है वो जो बंदा है वो आगे की भी प्रॉब्लम्स को काफ़ी एफिशिएंटली टैकल कर सकता है, और उसके पास इतना स्किल है कि डेटा साइंस का कि आगे की प्रॉब्लम के लिए वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक। तो उसको क्या करने लगे, जॉब ऑफर करने लगे। तो इसी तरह अब ट्रेंड बन गया, ठीक है। कंपनी जो है कंपटीशन कराती थी और लोगों को हायर करती थी इसके बेसिस पे, ठीक। तो उनको अब क्या हुआ, स्किल्ड स्किल्ड एम्प्लॉय मिलने लगे, ठीक। तो इस कैगल की मदद से जो कंपनियां थी, जो कि पहले स्किल की शॉर्टेज थी उनके कंपनीज में स्किल्ड एम्प्लॉयज की, अब क्या कैगल की मदद से कंपटीशन करवा के उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉय इजीली मिल जाते थे, ठीक। तो अब कैगल ने क्या किया, कैगल तो कंपटीशन कराता ही था, तो उसके पास जो है सारे यूजर्स की कंपटीशन की डेटा होता था, ठीक है, कि कंपटीशन में कैसा परफॉर्म किया, ठीक है, परफॉर्मेंस का डेटा, ठीक। कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो होते ही थे इनके पास, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक। परफॉर्मेंस में बेसिकली उसकी क्या रैंक आई कंपटीशन में, ठीक, और कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। तो ये सारी डेटा जो है केगल्स के यूजर्स की जो डेटा, ये सब डेटा जो है केगल के पास आ गई, ठीक है। कंपटीशन का था तो ये सब डेटा जो है केगल के पास थी। तो अब केगल क्या करने लगा कि ये इस डेटा को एनालाइज करता था, ये भी जो भी सब डेटा है यूजर्स की एनालाइज करता था, और उसमें से टॉप परफॉर्मर्स लोग को निकालता था। टॉप परफॉर्मर्स या फिर जो टॉप यूजर्स थे उनको क्या करने लगा, उनका जो है, एक मिनट, उनका प्रोफाइल वो है कंपनी को शो करने लगा, ठीक है, कंपनी को देने लगा, ठीक है। तो कैगल ने क्या किया, जो भी सब डेटास थे यूजर्स के, जिसके अंदर था क्या डेटाज में कि यूजर्स ने कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए और उसकी कंपटीशन में परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है, जो भी कंपटीशन उसने पार्टिसिपेट किया है उसकी रैंक क्या थी, परफॉर्मेंस क्या थी कंपटीशन में, ये सब था। और साथ साथ उसके प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कैगल के पास था। तो अभी क्या किया कि ये सभी डेटा को उसने एनालाइज करना चालू किया, ठीक है, एनालाइज करने लगा। इस एनालाइज से जो भी टॉप यूजर्स थे जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, ठीक है, तो उनको सेग्रीगेट करने लगा और उनके प्रोफाइल को कंपनीज को देने लगा, ठीक, कंपनीज को प्रोवाइड करने लगा कि ये सब जो है ये एक स्किल्ड इंडिविजुअल है, ठीक, स्किल्ड है, आप इनको हायर कर सकते हो, ठीक। तो क्या कंपनी क्या करती थी, अब ये प्रोफाइल मिल गया उनको अच्छे अच्छे लोग का, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाती थी और सिलेक्शन करती थी। तो इससे क्या हो गया, कंपनी का जो है सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इजी हो गया, ठीक, उनको कॉस्ट भी कम लगने लगा, ठीक है, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, और उनको एक फिल्टर्ड प्रोफाइल मिलने लगी, ठीक है, टॉप लोगों की जो कि काफ़ी स्किल्ड है, फिल्टर्ड प्रोफाइल मिलने लगी कंपनी को फिल्टर्ड प्रोफाइल मिलने लगी, ठीक। तो इससे कैगल को क्या फ़ायदा हुआ, उसने प्रोफाइल जो है कंपनी को इंडिकेट किया, ठीक है, तो वो यूज़र को तो जॉब मिल गया और कंपनी को एम्प्लॉय मिल गया। बट कैगल को क्या फ़ायदा हुआ, ठीक, कैगल को क्या फ़ायदा, कैगल क्या करने लगा कि इस कंपनी से कमीशन लेने लगा, ठीक है, कुछ परसेंट या फिर जो भी हो कंपनी के साथ टाइप किया और कुछ परसेंट कमीशन कंपनी से लेने लगा कि जितने एम्प्लॉय वो हायर करवाएगा उनका कुछ परसेंट रेवेन्यू लेने लगा, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, केगल का भी रेवेन्यू जो है जनरेट होने लगा, ठीक है। और तो और फिर उसने ये सारे डेटास तो थे ही उसके पास, उसको एनालाइज करके और भी फीचर्स लेके आए कैगल पे। कैसे फीचर्स कि जो भी मीन्स उतने स्किल्स नहीं थे कैगल पे, ठीक है,
जो भी स्किल्स नहीं थे उनके लिए क्या करने लगा, एक टेस्ट रखने लगा, ठीक है, स्किल टेस्ट रखा, और साथ साथ कोर्स भी बनाने चालू कर दिए कैगल पे, कोर्स। तो उससे क्या हुआ कि जो पर्सन स्किल नहीं रहता था वो क्या कर सकता है, कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कैगल का जो है कोर्स बाय कर लेगा, ठीक है, कोर्स बाय करेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे भी कैगल का जो है इनकम जनरेट हो रहा है यहाँ से भी, ठीक। ठीक है, तो कैगल तो पहले डेटा लिया, उससे क्या किया, कंपनी को प्रोवाइड करने लगा डेटा, अच्छे अच्छे प्रोफाइल जो थी, और उनसे इनकम जनरेट करने लगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, खुद का कोर्स लॉन्च करने लगा कैगल ने, ठीक। तो जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे या फिर जिनको भी सीखना रहता था, ठीक है, डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, तो कैगल पे कंपटीशन भी करता था और यहाँ से सीखता भी था, ठीक है। इससे क्या हो गया कि कैगल को यहाँ से भी इनकम या फिर रेवेन्यू जनरेट होने लगी, ठीक है। तो इस तरह से कैगल ने क्या किया, बिग डेटा का हेल्प लिया, ठीक है, डेटा का हेल्प किया, उसको एनालाइज किया और उनसे इंसाइट्स निकाले, ठीक है, इंसाइट्स निकाले कि ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंपनीज को प्रोफाइल देना चालू किया, और तो और कि हम कोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, कोर्स भी लेके आ सकते हैं। तो इस डेटा से इंसाइट निकाल के उसने कोर्स भी बनाया, ठीक है, और उनसे भी इनकम जो है जनरेट होने लगी कैगल की, ठीक है। तो यही था कैगल का प्रॉब्लम, और इसने बिग डेटा का हेल्प लेके कैसे अपना इनकम में या फिर बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है, नए नए फीचर्स लेके आए जैसे कोर्स के, ठीक है, और कॉम्पिटिशन्स भी होने लगे, काफ़ी कंपनियां कैगल के साथ टाई अप होने लगी, ठीक, और तो और यूजर्स भी बढ़ने लगे कैगल के, क्योंकि ये कंपनी यहाँ से हायर करने लगी थी कैगल से, ठीक है, कंपनी हायर करने लगी, तो क्या हुआ, यूजर्स भी जो है इंक्रीज हो गए, ठीक है। जो नए यूजर्स थे वो कैगल पे आए तो कोर्स करते थे, फिर उसके बाद कंपटीशन देते थे, और फिर कंपनी उन्हें हायर कर दी थी। तो इस तरह से कैगल ने अपना बिजनेस जो है डेवलप किया बिग डेटा की हेल्प से, ठीक है। तो आपको होप करता हूँ कि समझ में आया होगा ये केस स्टडी कैगल पे, कि किस तरह से जो भी शॉर्टेज थी स्किल्ड पर्सन लोग की, स्किल्ड एम्प्लॉय लोग की कंपनीज में, उसको कैगल ने कैसे एफिशिएंटली टैकल किया, कि किस तरीके से हम जो स्किल्ड पर्सन लोग को ढूंढ सकते हैं और उनको कंपनीज को दे सकते हैं, ठीक। और तो और उन्होंने अपना खुद का भी फीचर्स लेके आए अपने वेबसाइट पे, ये ताकि जो भी स्किल नहीं है उनके लिए कोर्स लेके आए, स्किल बना सके और फिर कंपनीज को रिकमेंड कर सके, ठीक। तो इस तरह से कैगल ने बिग डेटा का हेल्प करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये केस स्टडी आपको समझ में आई होगी कैगल के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।